अंकित ने बताया कि उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। हाँ, अजीत भगत आपने हाथ खड़ा किया था, बोलिए भाई। ओके, चलिए, तो लेट्स लेट्स स्टार्ट। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताइए आप इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। कंफर्म कीजिएगा once you are able to see my screen। देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, बढ़िया, यस सर। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है? तो कल हम लोगों ने जो नंबर लाइन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा, उसके बारे में हम लोगों ने देखा कि कम ऑन, व्हाट्स हैपनिंग हियर? ओके, ओके। हाँ, तो हम लोगों ने देखा रियल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल को क्या बोलते हैं अंकित हिंदी में? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, हाँ। अपरिमेय संख्या। हाँ, ओके, हाँ, अभी ठीक है। देखिए, तो ये था हम लोगों ने कल देखा नंबर लाइन के बारे में। यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4, ये हो, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर, माइनस वाला भी इंक्लूड कर देंगे तो इंटीजर्स। ये सब हम लोगों ने कल देखा था। उसके बाद वी सॉ फ्रैक्शंस, मतलब जो 1/2, 2/4, 7/9, जो भी नंबर्स यहाँ बीच में 0 और 1 के बीच में दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में दिख रहा है, 1 पॉइंट, मान लीजिए हो गया, मान ली 0.5, इसको आप फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे मान ली 1.25 है, जिसको कि आप 1.25 को क्या लिखेंगे आप, 5/4। तो ये सभी क्या था, फ्रैक्शंस था, इसको भिन्न बोलते हैं। तो अगर ये सब कुछ को इंक्लूड कर देंगे तो दैट मेक्स इट, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर या वास्तविक संख्या। मतलब जो पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, उसके अलावा जो फ्रैक्शंस उसको ऐड कर देंगे तो बन जाता है, इसको बोलते हैं रियल नंबर्स या वास्तविक संख्या, जो भी। लेकिन उसके बाद आता है, और इसी में जो ये जो फ्रैक्शंस था, मतलब भिन्न जो था, 1/2, 3/6, जो भी ये सब नंबर्स आएगा, जितना भी, मतलब नंबर लाइन पे 1 2 3 4 के बीच में, या -1 -2 -3 -4 के बीच में, तो ये नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब सारे फ्रैक्शंस जो है, सारे जो भिन्न है, उसको मिला करके इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। तो इसका उल्टा होता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर यानी कि ऐसा नंबर जिसको आप रैशनल नंबर या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो मान लिया जाए कि अगर 2/6 एक नंबर है, तो इसको बोलेंगे रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। राइट अंकित? यस सर। हाँ, तो ये परिमेय, ये हो गया परिमेय संख्या, जो या भिन्न इसको बोलते हैं, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। किसी ने हाथ खड़ा किया शायद से, नहीं, ओके। तो अब कोई तो अपरिमेय संख्या अगर बोलेंगे, परिमेय संख्या तो ये हो गया, ठीक है, बोलते हैं ना, कोई चीज व्यवस्थित है, ऑर्गेनाइज्ड है। अव्यवस्थित है मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब पूरा बिखरा हुआ है। तो जैसे ये परिमेय संख्या है, इसका अपरिमेय संख्या, इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि वो ऐसा नंबर जिसको कि आप इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको कि आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। आप इसका उदाहरण देखिए, अगर हम बोलेंगे कि भाई 5 क्या था, तो आप बोलेंगे कि ये तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या भी है? हाँ है, हो गया, बन गया परिमेय संख्या या भिन्न बन गया। तो 5 को हम अपरिमेय संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि हम 5 को भिन्न के रूप में ले सकते हैं। अब बोलेंगे कि 2.693 मान लिया जाए, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। इसको भी भिन्न में बदल सकते हैं आप, डेसिमल के बदले 1
और 3 दशमलव है, ये तो बन गया ये परिमेय संख्या। अभी यहाँ पे आप जो है इसको उड़ा देंगे, हो गया, बन गया परिमेय संख्या। तो वो सभी नंबर जिसको आपकी भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, या हिंदी में परिमेय संख्या। तो अब यानी कि अपरिमेय संख्या ऐसा नंबर जिसको कि आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आप क्यों मानिएगा इसको प्रूव करना पड़ेगा। टीचर का बात आंख मूंद के थोड़ी मानते कभी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने से पहले एक थ्योरम सिर्फ ध्यान में रखिएगा। अब वो थ्योरम जो है मेरे पसंद का थ्योरम नहीं है। मतलब जनरली क्या होता है, सारा थ्योरम जो हम लोग सीखते हैं क्लास में, आई हैव अ वे टू प्रूव दोज। लेकिन एक थ्योरम ये ऐसा है जो कि बड़ा कन्विंसिंग नहीं लगता हमको कभी भी, बट ठीक है, पढ़ाई का बात है तो मानना पड़ता है कभी कभी। लेकिन वो थ्योरम काम आएगा इसमें, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि इफ, देखिए, अगर कोई ऐसा हो, इफ p इज अ प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, राइट। हम लोग कल देख रहे थे ना क्या नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं, किसको प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर मतलब 2, 3, 7, 13, ये वो नंबर्स है जिसको कि आप सिर्फ खुद से या फिर 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 को सिर्फ आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 को सिर्फ आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं। 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं। वहीं पे अगर 12 देखेंगे तो 12 को आप, हम लोग देखें कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं और 12 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से कर सकते हैं। तो वो सभी नंबर जिसको कि आप खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन बाकी सारा नंबर जिसको कि आप सिर्फ खुद के साथ या 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये थ्योरम यही बोलता है कि अगर मान लिया जाए p एक प्राइम नंबर है, वो अगर a² को डिवाइड कर सकता है, मतलब p and something gives you a², मतलब p जो है उसका एक फैक्टर है, उसका एक गुणनखंड है। अगर तो p अगर a² को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। मतलब p में if you multiply something, let's say y, then you will get a a। सिंपल तरीके से इस थ्योरम का मतलब सिर्फ इतना ही है। इट इज मोर बेस्ड ऑन थ्योरी। इसमें कुछ प्रूव करने से कुछ जो है मजेदार नहीं है, बट इतना ध्यान रखिएगा कि ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई एक प्राइम नंबर, कोई एक अभाज्य संख्या अगर a² का गुणनखंड है तो वो a का भी गुणनखंड होगा, ठीक है। ये थ्योरम को सिर्फ ध्यान रखिएगा। इसको कैसे प्रूव करना है उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई मतलब मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ये इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। इट्स मोर ऑफ अ, इसको बोलते हैं कोरोलरी बोलते हैं। मतलब एक कहानी बना करके इसको माना गया कि चलो भाई इस थ्योरम को ध्यान में रखते हैं कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो अगर a² को डिवाइड कर सकता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सिर्फ इस थ्योरम को ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग करना कुछ और चाह रहे थे, बोलते हैं हिंदी में, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तो हम लोग अभी जो है हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे क्या, कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या करने लग गए, दूसरे थ्योरम पे आ गए कि अगर p जो है अगर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम हम लोग सिर्फ रिकॉल करे थे, ऐसा नहीं कि हम लोग भटक गए। वी वर प्रीटी मच ऑन द ट्रैक। इसका जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक प्रूव करना चाह रहे हैं कि भाई ये जो है अपरिमेय संख्या है।
वापस थ्योरम पे क्या बोलता है कि अगर p जो है इट्स अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या अगर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये अब ये इस थ्योरम पे हम बार बार बोल रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि कि ये जो है ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये है कोई भी चीज को परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होने के लिए उसको इस फॉर्म में होना चाहिए। राइट, हम लोग परिमेय संख्या का परिभाषा ही हमारा वही था, डेफिनेशन वही था कि इफ एनी नंबर इज अ रैशनल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म a by b। यानी कि अगर कोई भी नंबर मान लिया जाए, इसको हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो मान लीजिए एक समय के लिए कि ये परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इफ इट्स अ रैशनल नंबर इट कैन बी रिटन इन a by b फॉर्म। यहाँ पे कि a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी तो हम लोग सिर्फ माने हैं, हम लोग वी हैव जस्ट अज्यूम्ड। हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे कि स्क्वायर रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या है, ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई साधन तो है नहीं अभी, तभी एक समय के लिए मान लेते हैं कि चलिए ये परिमेय संख्या है, इट्स अ रैशनल नंबर। इफ इट्स अ रैशनल नंबर देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म a by b, जहाँ पे कि a अपने आप में एक पूर्ण पूर्ण संख्या मतलब रैशनल इंटीजर है, b अपने आप में एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके, बाकी लोग को भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। ओके, तो अब हम लोग मान लिए हैं भाई, जैसे कि आप लोग को बोलेंगे मान लीजिए कि मेरा लंबाई 6 फीट है। अब है तो नहीं, लेकिन मान लिए एक समय के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे मान लिया इसको। तो अब हमने ये मान लिया कि स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर एंड हेंस हमने मान लिया कि स्क्वायर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, दैट मीन्स इट इज a by b। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यानी कि a इक्वल्स स्क्वायर रूट 2 इंटू बी। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर इक्वल्स इसका स्क्वायर यानी कि 2 और b का स्क्वायर यानी कि 2, b स्क्वायर। अभी तक ठीक है सब? यस सर। ओके, अब मान लिया जाए, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो है हम लोगों ने इसको, ये हमने जस्ट अज्यूम किया कि भाई ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, तो ये इस फॉर्म में आएगा। उससे हमको ये चीज निकल गया। ठीक है, अब यानी कि देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर निकला हमको। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखने की बात ये है कि ये 2 इज अ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। यानी कि 2 जो है यहाँ पे इस चीज से दिख रहा है ना कि देखिए a स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कर सकता है कि नहीं? मतलब 2 में आपने कुछ मल्टीप्लाई किया तो आपको a स्क्वायर मिला, यानी कि 2 इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर। ठीक है, देखिए a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर हमको निकला, यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया था। तो यानी कि a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर निकला इस पूरा कैलकुलेशन से, जो हमने माना उससे जहां तक हम लोग बढ़े हैं। तो यहाँ पे इसको देख के क्या पता चल रहा है कि 2 जो है 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर। राइट, यानी कि a स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स b स्क्वायर हमको इस इक्वेशन से निकला। यानी कि कोई a स्क्वायर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 2 की क्षमता है एक स्क्वायर को डिवाइड करने के लिए, है ना? मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं? ये वाला ठीक है अभी तक? अंकित, अंशु, आदर्श नगर से बच्चा लोग, देखिए ये जो इक्वेशन निकला है, अभी अभी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कोई नंबर को 7 से डिवाइड नो कर सर। सकते हैं। ये समझ में आ रहा ना ये चीज? न, नहीं सर।
नहीं आया, ठीक है। तो देखिए हमको अभी तक यहाँ पे फिर से क्लियर करते हैं कि भाई पहला तो था कि ये इसको हम लोग प्रूव करना कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या है मतलब अभी तो नहीं पता कि कैसे है, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, ऐसा होगा ए और बी दो इंटीजर है कोई, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ए का वैल्यू हो गया कितना, √2, ये इधर चला जाएगा, √2 इंटू बी, ठीक है। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, अगर ए स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा पूरे को, तो यानी इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो ठीक है मामला अंकित? यस सर। ओके, नाउ हम क्या बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बी स्क्वायर, मतलब क्या निकला, हम ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ए जो है 2 और किसी और चीज को मल्टीप्लाई करने से बना है। हम लोग मान लीजिए 14 को हम बोलेंगे हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 14 इक्वल्स 2 इंटू 7 है ना, ये हम बोल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर बना है 2 इंटू बी स्क्वायर से। 6 मान लिया जाए 16 को हम बोल सकते हैं कि भाई इट कैन डिवाइड बाय 2 और कैन डिवाइड बाय 8, क्यों, क्योंकि 16 का वैल्यू होता है 2 इंटू 8। हम बोल सकते हैं 16 कैन बी डिवाइड बाय 2 और इट कैन बी डिवाइड बाय 8, बोल सकते हैं, क्योंकि 16 का एक गुणनखंड 2 है, या 16 का एक गुणनखंड 8 है ना। उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो ए स्क्वायर का वैल्यू होता है 2 इंटू बी स्क्वायर, यानी 2 इसका एक गुणनखंड है। ये पार्ट समझ में आया? यस सर। आया ना? बाकी लोग को समझ में आया? अंशु वाला यस सर। ओके। तो बेसिकली ये सिंपल सा चीज है, यहाँ पे ये है, और ऐसा नहीं बोल रहे कि सिंपल मतलब हम बहुत तेज आदमी है, लेकिन बताना ये चाह रहे हैं कि सिंपल एनालॉजी है एक्चुअली। ये है √2, इसको हमको प्रूव करना है कि ये परिमेय संख्या है। अगर कोई नंबर परिमेय संख्या होता है यानी कि वो इस फॉर्म में रहेगा, ए बाय बी के फॉर्म में रहेगा, ए बाय बी के फॉर्म में रहेगा। कोई भी नंबर अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी से हम लोगों ने निकाला कि अच्छा ठीक है भाई, मान लिया जाए कि ये परिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर है, तो ये ए बाय बी के फॉर्म में रहेगा, ए इंटीजर है बी भी इंटीजर है। तो अभी जो है हम लोग ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए का वैल्यू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बी टाइम्स √2, तो अगर हम ए स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा बी स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो ए स्क्वायर इक्वल्स 2 बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। तो इससे हमको पता चला क्या कि 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। 2 जो कि एक प्राइम नंबर है, दैट कैन डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ पे एक चीज से ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब ये मान रहे थे कि दिस इज अ रैशनल नंबर, तो हमने माना कि ये इंटीजर है, इसको एक समय के लिए मानते हैं कि दिस आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, को अभाज्य। अभाज्य, हाँ। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि ए और बी जो है को प्राइम है, ठीक है। मतलब ए और बी आपस में एक दूसरे को नहीं मतलब डिवाइड कर सकता है, मतलब ऐसा ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ये दोनों आपस में अभाज्य है, ठीक है। तो उसी से बना है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो इससे हमको पता चला क्या कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, इससे पता चला कि हम दो जो है 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है। यहां तक पता चल गया। अब एक थ्योरम जो आप लोगों को हम पहले बताए थे कि अगर कोई प्राइम नंबर p कैन डिवाइड ए स्क्वायर, देन इट कैन डिवाइड ए ऑल्सो, ठीक है।
ठीक है, तो ये वाला थ्योरम था जो बोल रहे थे हम कि भाई इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम ये बोलता है कि इफ अ प्राइम नंबर p कैन डिवाइड a स्क्वायर देन कैन डिवाइड a आल्सो। इसका मतलब कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि ए स्क्वायर का गुणनखंड में एक p भी है, तो ए का भी गुणनखंड p होगा। दिस इज वन ऑफ द थ्योरम। तो यहाँ पे इस पे आ जाते हैं अभी। तो जब इफ टू कैन डिवाइड ए स्क्वायर देन टू कैन डिवाइड ए ऑल्सो। ओके, यानी कि टू इंटू समथिंग, मान लिया जाए कि टू इंटू सी, ओके, विल गिव यू ए। थोड़ा सा मामला गड़बड़ाने लग गया लगता है हमको। एक बार फिर से जाते हैं वापस कि भाई ये है आपका नंबर स्क्वायर रूट टू, इसको आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, लेकिन एक समय के लिए आप मान रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है यानी कि ए और बी, ए बाई बी के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग मान लिए कि ए और बी जो है को प्राइम्स है या अभाज्य है, इतना ही मान के हम लोग आगे बढ़े हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमको निकला ए इक्वल्स बी इंटू स्क्वायर रूट टू। अब इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में अगर, तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू टू, ए स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू बी स्क्वायर। इससे हमको क्या पता चला कि टू जो है, टू कैन डिवाइड ए स्क्वायर, क्योंकि टू इंटू समथिंग इज ए स्क्वायर, यानी कि टू कैन डिवाइड ए स्क्वायर। अब ये वाला थ्योरम जो था, जबरदस्ती का थ्योरम जो आपको हम लोग बोल रहे थे, मान लीजिए, उसके हिसाब से पता चलता है कि अगर इफ टू कैन डिवाइड ए स्क्वायर देन टू कैन डिवाइड ए ऑल्सो। अब कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर सकता है, मतलब 7 जो है 14 को डिवाइड कर सकता है। कैसे? कि 7 गुना 2 14 निकला। 25 जो है सॉरी 30 या 6 जो है 30 को डिवाइड कर सकता है। क्या मतलब है उसका? कि 6 गुना समथिंग, 6 गुना 5 गिव्स यू 30। तभी हम बोल रहे हैं कि 6 30 को डिवाइड कर सकता है। उसी तरह से हम लोग अगर ये बोल रहे हैं कि 2 है, ए को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2 इंटू समथिंग, लेट्स से सी। अभी तक ए बी का बात कर, अब सी पे जाते हैं। ए बी सी डी भी सीख लेते लगे हैं तो अगर 2 जो है ए को डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ए। ठीक है, तो इतना इतना सारा गंदा हो गया स्क्रीन पे कि आप लोग सोचेंगे सर कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो थोड़ा सफाई से काम कर लेते हैं। इसको हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। अभी के लिए मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। इससे हमको पता चला कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी कि 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर। उसी से हमको पिछला थ्योरम जो था उससे हम लोग रिलेट करके हमने कहा कि इफ 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर दैट 2 देन 2 कैन डिवाइड ए आल्सो, मतलब 2 जो है ए को भी भाग कर सकता है। अब 2 इफ 2 कैन डिवाइड ए, यानी कि 2 में कुछ चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बनेगा ए। जैसे हमने कहा 7 कैन डिवाइड 14, यानी कि 7 में आप कुछ चीज से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 2, दैट गिव्स यू 14। तो यहाँ पे तो सब ए बी सी डी पे चल रहा है, बहुत सा चीज है जो जाना हुआ नहीं है तुम लोग। वैसे ही मान के चल रहे हैं कि भाई अच्छा, इफ 2 कैन डिवाइड ए दैट मीन्स 2 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, देन यू विल गेट ए। यानी कि हमने मान लिया जाए कि 2 में हमने कोई एक चीज से मल्टीप्लाई किया, सी है मान लिया, उसका वैल्यू पता नहीं है तो वेरिएबल रखते हैं सी। तो 2 में आपने सी से मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट ए। तो अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि 2 इंटू सी इक्वल्स ए स्क्वायर, यानी कि 2 मेरा थोड़ा सा स्क्रीन स्लो चल रहा है। यानी कि इसको स्क्वायर कर दिया जाए, 2 स्क्वायर इंटू सी, नहीं, 2 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए
क्या निकला है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको रिलेट करते हैं यहाँ पे, यानी कि दिस इक्वल्स 2b स्क्वायर। तो हम ए को गायब कर देते हैं बीच से, यानी कि 2b स्क्वायर, 2 स्क्वायर बी, कमान, ये 2 स्क्वायर इंटू सी है, यानी कि 4 इंटू C स्क्वायर इक्वल्स 2b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इक्वल्स 2C स्क्वायर, यानी कि b इक्वल्स स्क्वायर रूट, ये नहीं करते, ये नहीं करते अभी। b स्क्वायर इक्वल टू, को कैसे रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे, ओके ओके, हाँ। तो देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक्चुअली हम थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा गए थे, इसको यहीं पे रुक जाते हैं। देखिए b स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर निकला यहाँ से, ठीक है। तो पहले का जो उत्पाद हम लोग कर रहे थे उससे यहाँ निकला था कि a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, अब यहाँ पे निकला b स्क्वायर इक्वल्स 2C स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस दोनों चीज, यानी कि 2 जो है, 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर ऑल्सो। इस ये जो निकला हमको लास्ट में यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर, उससे हम यहाँ पे क्या पता चला कि 2 जो है, 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर ऑल्सो। निकला या नहीं निकला? तो देखिए 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर, इससे निकला है, ये वाला इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे जो भी कर रहे थे उससे, एंड 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर ऑल्सो। अब अभी जो है थोड़ा इसको सफाई कर लेते हैं। तो पहला जो था, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा कि मामला गड़बड़ा रहा है, लेकिन ध्यान देंगे तो क्लियर होगा कि हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे इसको कि दिस इज अ रैशनल नंबर, दिस इज अ रैशनल नंबर। अगर तो हमने अब मान लिया कि भाई ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ए एंड बी आर टू को प्राइम्स, मतलब दो अभाज्य संख्या है, ए और बी आपस में किसी को बांट नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा, यानी कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, ठीक है। हमने ये माना, तो इससे हमको पता चला कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी कि 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर, और एक दूसरे थ्योरम से हम इसको रिलेट कर पाए थे, 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर देन 2 कैन डिवाइड ए ऑल्सो, ये बात था। अब 2 अगर ए को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 2 में समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आपको ए मिलेगा। उससे क्या पता चला, 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो इससे निकला आपको 4C स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4C स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अब चूंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर का वैल्यू इज 2b स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे डाल दिया उसको। तो इससे क्या पता चला कि 4C स्क्वायर इक्वल्स 2b स्क्वायर, यानी कि 2b स्क्वायर, या आप ऐसा बोलेंगे अगर, b स्क्वायर, मतलब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी, तो b स्क्वायर इक्वल्स 2C स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पता चला कि 2 कैन divide b square also. So 2 can divide b square and 2 can divide sorry, 2 can divide, यहां से पता चला था a स्क्वायर, ऐसे नहीं, एक कदम पीछे जाते हैं, हाँ, 2 can divide, 2 can
2 कैन डिवाइड बी स्क्वायर, ये पता चला, यानी कि 2 कैन डिवाइड बी ऑल्सो। ठीक है, ये वाला उस सेम थ्योरम से यहां पे पता चला था कि 2 कैन डिवाइड ए स्क्वायर एंड 2 कैन डिवाइड ए ऑल्सो। तभी ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर को भूल रहे एक मिनट के लिए। तो 2 कैन डिवाइड बी एंड 2 कैन डिवाइड ए। अभी देखिए यहाँ पे ए और बी क्या था, हम लोग बोल रहे थे कि अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसमें देयर इज नो वेज यू कैन डिवाइड और यू कैन ब्रेक इट डाउन फर्दर। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में जो हमने किया उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 2 एक कॉमन फैक्टर है बी और ए के बीच में, जो कि मैं हमारा पहले का अंडरस्टैंडिंग नहीं था। जो हमने अज्यूम किया था वो वैसा अज्यूम नहीं किया था। हमने कहा था कि भाई ए और बी जो है अभाज्य है, उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये अभाज्य है तो इस थ्योरम से आगे बढ़ने पर हमको पता चलता है कि ये इसमें 2 कॉमन फैक्टर निकल जाता है, तो जो कि हो नहीं सकता है। यानी कि जो हमने माना कि ये परिमेय संख्या है वो गलत माना, यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें आप लोग को लगा होगा कि सर जो है जबरदस्ती इसको प्रूव कर डाले, तो एक काम करते हैं, सेम सेम चीज को रिपीट करते हैं क्विकली एंड देन यू विल बी एबल टू रिलेट। अभी मान लिया जाए मैंने कहा कि स्क्वायर रूट 2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर है। इसको हम लोगों ने प्रूव करने की कोशिश किया। कुछ लोग समझे होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे, क्योंकि सर ने थोड़ा लफड़ा कर दिया था। अभी चलिए हम लोग अगले नंबर पे आते हैं। मान लीजिए स्क्वायर रूट 3, इसको बोलते हैं कि इसको प्रूव कीजिए कि ये रैशनल नंबर है। सेम काम करेंगे, दिस टाइम आई विल प्रॉब्ली गो लिटिल फास्ट बट वी नो सर्टेन थिंग्स, उसको रिलेट करेंगे। तो हम लोग ये मानना ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि दिस इज अ रैशनल नंबर। अभी के लिए मान लेते हैं कि रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, यानी कि ये ए बाई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी हम लोग मान रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो यानी कि ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन स्टेप एट अ टाइम। मैथ इज लाइक अ स्टोरी, स्टोरी कहानी सुनाने जैसा होता है कि ए इक्वल्स टू हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3। अभी इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स इसका स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इंटू 3। तो यानी क्या पता चला कि ए कैन बी डिवाइड बाई 3, मतलब 3 में आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ए बनता है, यानी कि ए कैन बी ए स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई 3। साथ ही साथ अब वो जो थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इफ अ प्राइम नंबर कैन डिवाइड ए स्क्वायर इट कैन डिवाइड ए आल्सो, तो सी कैन डिवाइड ए आल्सो। यानी कि सी को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो उससे आपको ए मिलेगा। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो गया 9c स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला पे जाइए कि ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर के बदले में ये वाला वैल्यू डाल देंगे, तो यानी कि 9c स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर यानी कि 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर। तो क्या पता चला कि b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3c स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसको भी आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इसको तरफ भी आपने 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि इससे पता चला कि ये 3 जो है 3 कैन डिवाइड बी स्क्वायर। अगर इफ 3 कैन डिवाइड बी स्क्वायर देन 3 कैन डिवाइड बी आल्सो। तो क्या हो गया, इससे इस जगह से पता चला कि 3 कैन डिवाइड ए स्क्वायर एंड ए, यहाँ पे पता चला 3 कैन डिवाइड बी स्क्वायर एंड बी। तो अभी बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को भूल जाइए। 3 कैन डिवाइड ए एंड 3 कैन डिवाइड बी, मतलब 3 जो है एक कॉमन फैक्टर है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर है। जो लोग क्लास में बात नहीं करे बेटा, आप लोग म्यूट पे चले जाइए, म्यूट पे चले जाइए बच्चों, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो सर गलती से दब गया था। कोई बात नहीं बेटा, याद दिला दिए खाली। तो देखिए यहाँ पे क्या पता चला कि 3 कैन डिवाइड ए एंड 3 कैन डिवाइड बी।
थ्री कैन डिवाइड ए एंड बी बोथ। तो ए और बी जो है हम लोग ये मान के चल रहे थे ए और बी जो है को प्राइम्स है, यानी कि अभाज्य है। तो यहाँ पे गलत प्रूव हो गया, यहाँ पे तो थ्री दोनों के बीच में निकल गया, यानी कि ए का वैल्यू है ए थ्री इंटू समथिंग थ्री। मेरा जो है ये स्क्रीन लगता है लैपटॉप बदलना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो ए का वैल्यू हो गया थ्री इंटू समथिंग, कुछ भी वैल्यू होगा। अब बी का वैल्यू है थ्री इंटू समथिंग, जो कि हमारा अजम्पशन नहीं था। हम लोग ये मान के चलते थे ए और बी जो है को प्राइम्स है, अभाज्य है। तो अगर आप ये मानेंगे तो आप गलत मानेंगे, क्योंकि जो आप मानेंगे वही गलत प्रूव हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग ये मान के चल रहे थे कि स्क्वायर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि भाई ये ऐसा संभव ही नहीं है, तो यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो बेसिकली सेम स्टेप्स फॉलो करके हम लोगों ने प्रूव किया स्क्वायर रूट टू परिमेय संख्या नहीं है, स्क्वायर रूट थ्री परिमेय संख्या नहीं है। आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइव परिमेय संख्या नहीं है। हर जगह पे आपको सिर्फ एक ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एक ही थ्योरम का आपको यूज करना है, विच सेज कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, यानी कि p कोई अभाज्य संख्या है, अगर p कोई अभाज्य संख्या है, इफ p कैन डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब p जो है ए स्क्वायर का एक गुणनखंड है, तो देन p कैन डिवाइड a ऑल्सो, तो वो p जो है a का गुणनखंड भी होगा। आप सेम थ्योरम को लगाएंगे एंड यू कैन प्रूव इट। हम आप लोग को फटाफट बोल के निकल गए, क्योंकि पढ़ाई किए थे, समझे थे, जितना समझे थे वो समझाए आप लोग को। एंड इट माइट साउंड लिटिल क्रिप्टिक, लगेगा कि थोड़ा जो है समझने में थोड़ा दिक्कत है। तो उसका एक ही उपाय है कि इस वीडियो को एक बार देखिएगा और खुद से, मतलब पहला स्टेप, जैसे मैंने कहा कि भाई स्क्वायर रूट टू यू हैव टू प्रूव दिस इज ए रैशनल नंबर। तो ठीक है भाई, चलिए आप भी अपना नोटबुक निकालेंगे, स्क्वायर रूट टू इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। अभी मान लिया जाए कि ये रैशनल नहीं रैशनल है, तो यानी कि इसका वैल्यू a बाई बी है, तो आप भी नोटबुक में लिखेंगे चलो भाई ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, यानी a बाई बी के फॉर्म में है, जहाँ पे a और b जो है को प्राइम है, जो अभाज्य है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जो मैंने वीडियो में किया है, जो आपको समझाते वक्त आपको सेम स्टेप्स फॉलो करना है और खुद को समझाना है कि भाई ये ऐसा हो रहा है क्या। इफ यू गेट कन्विंस्ड ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, वंडरफुल। इफ यू डोंट, तो आपको पता है कि किसको परेशान करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है बाकी जो इसमें मतलब इस चैप्टर को पढ़िए एक बार। 9-10 पेज का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। एक बार पढ़िए, जो एग्जाम्पल्स में दिया गया है वो वही है जो हम अभी आप लोग को समझा रहे थे, तो इट्स द सेम। एक बार खुद से पढ़िए, एक बार बाकी जो एक्सरसाइज उसको करने की कोशिश कीजिए। वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है कि वीडियो में मैंने बार बार बोल के शायद उसको समझाने का काम को थोड़ा आसान किया होगा, बुक में शायद नहीं किया है। और फिर इसका चैप्टर का एक्सरसाइज कीजिए, फिर बताइए कि कहाँ पे फंस रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो टीचर को पकड़ना पड़ेगा, दिक्कत नहीं हो रहा तो आपका काम हो गया, है कि नहीं। सो दैट इज ऑल वी हैड फॉर दिस चैप्टर। तो हम लोग इस चैप्टर के बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर पे जाएंगे फिर, एंड दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, आज नहीं, ठीक है। तो अगला चैप्टर जो है आपका, देखना चाहते हैं अगला चैप्टर में क्या पढ़ाई है। अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद। देखिए, हाँ, थैंक यू। तो देन वी लर्न अबाउट पॉलिनोमियल्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और वो चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है, 14-15 पेज का चैप्टर है। एक्चुअली जब व्हेन आई वाज
योर एज राइट, आप लोग के एज में जब थे तो हमको लगता था कि अरे यार कोई चैप्टर निकाल के पढ़ेगा कौन, उसका कोई मेरे को फॉर्मूला बता दे, फटाफट अप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा। बट देन व्हाट हैपेंस इज कि आप अगर किताब को खोलेंगे ना, उसको एक एक करके पढ़िए, उसको समझिए कि क्या बोल रहा है उसमें। उसमें हर एक चैप्टर में, हर एक बुक में देखिएगा कि जो जो राइटर होता है उसको अच्छे से समझाने की कोशिश किया जाता है। हम लोग का गलती क्या होता है कि वी डोंट गो थ्रू दैट। अगर आप किसी बुक को ईमानदारी से पढ़ेंगे, अगर हर एक स्टेप पे जहां पे समझ नहीं आया उसको दोबारा पढ़ेंगे, देन यू विल सी कि लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन इन अ वेरी नाइस वे। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट लेने के चक्कर में गड़बड़ा देते हैं। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग करते हैं, मैंने कहा हम लोग करते हैं, बिकॉज आई हैव मेड द सेम मिस्टेक्स। और अब इस उम्र में आने के बाद पता चलता है कि अरे उस समय थोड़ा सा ध्यान देते तो थोड़ा और अच्छा कर पाते। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि चाहे आप कोचिंग कीजिए, क्लास कीजिए, कोई दोस्त से पढ़िए, लेकिन हमेशा अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए। ये सब देखिए, इस बुक में 10th क्लास का मैथ अगर आप देखेंगे ईमानदारी से, टोटल 13 या 14 चैप्टर है। हर एक चैप्टर 14, 15, 20 पेज का चैप्टर है। एक चैप्टर को पढ़ने के लिए घंटा भर से 1.5 घंटा लगता है, अगर आप ईमानदारी से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो पूरा मैथ का चैप्टर, अगर आप पूरा मैथ का बुक अगर पढ़ना चाहें 10th ग्रेड का, तो 15 से 20 घंटे का ईमानदारी वाला मेहनत है। 1 घंटा पढ़िए, उसके बाद उसका एक्सरसाइज कीजिए, उसमें जो एक्सरसाइज लिखा हुआ वो कीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के एक चैप्टर को करने में आपको 1 से मान लिया तो 2 घंटा, अगर आप समझ गए तो पूरा 10th का मैथ जो है आपका 15 गुना 2, 30 घंटे में हो जाएगा। डेली अगर 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ रहे तो महीना भर में मैथ खत्म हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि बिना बुक को खोले ही मान लेते हैं कि ये मुश्किल है। एक बार कोशिश कीजिए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको खुद से पढ़ना है, आई विल कीप ऑन टीचिंग, बट मेरा कहना यह है कि टीचर तो पढ़ाता ही है, लेकिन टीचर के अलावा आप खुद से अगर उस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि इट बिकम्स मच इजियर एक्चुअली। ओके, चलिए, ये सब तो ज्ञान हो गया। मैथ का हम लोग को जो पढ़ना था इस चैप्टर में, दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, सो वी आर गुड फॉर टुडे। अभी चाहे तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल ज्वाइन बैक द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा क्लास का ब्रेक होता है। हाँ, तो आपसे बात करना था मेरे को, आप मेरे को कॉल किए थे।